धामी वहां पर शपथ लेने वाले हैं 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके पहले कई नेताओं के नाराज होने की भी खबर आई। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह जिसका तस कायम है, और उसमें जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ था, समय को पहले 5 बजे होना था, बाद में उसको 4:30 बजे शिफ्ट किया गया। लेकिन बारिश लगातार हो रही थी। अब से कुछ मिनट पहले बारिश रुकी है, इसलिए उम्मीद यही कि कुछ ही देर में किसी भी वक्त पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे। बारिश के बावजूद राजभवन में काफी भीड़ है। जो लोग शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, नीरज पांडे हमारे सहयोगी राजभवन से जुड़े हुए। नीरज, ताजा तस्वीरें क्या है, कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं और कितना वक्त लगेगा शपथ ग्रहण शुरू होने में? जी बिल्कुल आदर्श, आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। ये ताज़ा तस्वीर ये देखिए, मेरे पीछे की तस्वीर है। ये देखिए टेंट लगा हुआ है, चारों तरफ लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब थोड़ा बारिश थम गई है, लेकिन बारिश थम गई है जिसके बाद भीड़ और ज़्यादा आना शुरू हो गया है। ये एक टेंट लगाया गया है, आप देखें बड़ा टेंट है, उसी में ये एक प्रोग्राम होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए वाटर प्रूफ टेंट बड़ा सा लगाया है, लेकिन उसके ठीक सामने पतली तिरपाल लगाई गई है, जहाँ पे आम लोगों के खड़े होने की जगह है। वीवीआईपीज और मिनिस्टर और विधायक तो सब अंदर रहेंगे, लेकिन बाकी लोग बाहर रहेंगे। तो अब लगातार समर्थकों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहुंचने का यहाँ सिलसिला शुरू हो गया है, और लगातार लोग आ रहे हैं। लोगों से बात भी करते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। सर, आप लोग चमोली जिले से हैं, आप पार्टी में तमाम नाराजगी है आप लोगों की, क्या कहेंगे? हमारे पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। सब सारे देख रहे होंगे, पूरा प्रांगण भरा हुआ है, सारे उत्साह में हैं, और सारे कार्यकर्ता जो है 2022 मिशन के लिए जो है तैयारी पर लगे हुए हैं। धामी को लेकर क्या कहेंगे? पुष्कर धामी जी हमारे युवा चेहरा है, और उत्तराखंड के लिए ये युवा चेहरा मील का पत्थर साबित होगा, और सारे युवा शक्ति जो है 2022 में बहुत अच्छा काम करेगी। से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि पुष्कर धामी युवा नेता हैं और अच्छा साबित होंगे पार्टी के लिए, और लगातार लोगों के यहाँ आने का सिलसिला शुरू है। लोग आ रहे हैं, चूंकि बारिश अब थम गई। अब लगता है ऐसा कि शपथ ग्रहण समारोह भव्य होने वाला है, चूंकि इस समय 4:35 हो गए हैं, तो ये 5 बजे का जो समय निर्धारित है उसी समय पर होगा, क्योंकि 4:30 बजे से सभी मंत्रियों को यहाँ पहुँचने के लिए कहा गया था। तो अब धीरे धीरे जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, दूसरे जिलों से जो लीडर्स हैं, आपकी बात धीरे धीरे राजभवन पहुंच रहे हैं। तमाम नेताओं की गाड़ियां वहां प्रवेश कर रही हैं, अगर किसी और से भी आपकी बात हो पाए। जी बिल्कुल, लगातार आ रही है। अभी तक तो बारिश हो रही थी तो लोग सीधा अंदर चले गए, लेकिन विधायक जी एक मिनट, ये देखिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, आप इनसे बात करते हैं। किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं। सर, ये एक हमारे केंद्रीय नेतृत्व की बहुत अच्छी पहले के युवाओं को मौका दिया है। हमारे जो धामी जी हैं, युवा जोश के साथ दोबारा से पुणे हम सरकार बनाएंगे 2022 में, और केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये विपक्ष के लोग उठा रहे थे कि हमारे जो केंद्र नेतृत्व चेंज कर रहे हैं बार बार, ये हमारी एक नई पहल है युवाओं को मौका देने का, नई पहल है। और लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि पार्टी ने युवा नेतृत्व को मौका दिया है, और युवा लीडर हैं इसलिए मौका दिया है, और ये अच्छा साबित होंगे। कुछ और लोग आ रहे हैं। देखिए लगातार वीआईपीज के आने का सिलसिला यहाँ जारी है। वीआईपी लीडर्स लगातार आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। मदन कौशिक जी हैं हमारे साथ, मिनिस्टर हैं यहाँ पे सरकार में। सर, क्या कहेंगे आप पांडे जी? मैं पुष्कर धामी जी, लीडर्स में काफी नाराजगी भी है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है, ये सब चीज़ें काल्पनिक हैं। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बाल्यकाल से संघ स्वयंसेवक हैं, संघ संगठन को विधिवत समझते हैं, और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। इनको हम अपनी शुभकामना देते हैं, और इनके नेतृत्व में निश्चित उत्तराखंड विकास के सारे आयामों को छुएगा। लेकिन जो आपके नेताओं में नाराजगी, उसको दूर कैसे? नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, ये सब चीज़ काल्पनिक है। सब हमारे नेता खुश हैं, युवाओं को आगे आना चाहिए, उसी के निमित्त संगठन ने इनकी नियुक्ति की है, और धामी जी बहुत अच्छा काम करें। हम लोग पुराने लोग में तो अब 4-4, 5-5 बाकी एमएलए हम लोग हो गए, हम सब लोग साथ हैं, बड़े मन के साथ हैं। हम उनको शुभकामना देते हैं, और बिल्कुल कंधे से कंधे लग के सरकार को आगे। आप तो नाराज नहीं है? हम नाराज क्यों होंगे भाई? कोई नाराज नहीं है तो हम आगे क्या मतलब होता है नाराज होने का? हम सब लोग साथ हैं। देखिए सभी लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम नाराज नहीं हैं, और नाराजगी। सुबोध जी, एक मिनट। सुबोध जी, सुबोध उनियाल जी हैं, कृषि मंत्री हैं यहाँ पे उत्तराखंड के, और इनसे बात करेंगे। बहुत पुराने नेता हैं। सर, कहते हैं कि सीनियर लीडर्स नाराज हैं, आप तो नाराज नहीं हैं? आपको लगता है? लेकिन
लेकिन आपके घर में जो बिशन सिंह जी हैं पहुंचे थे, हम पहुंचे थे। और सुबह से ऐसा कहा जा रहा है बिशन सिंह जी नाराज हैं। मेरे घर में सुबह अरविंद पांडे जी आए, अरविंद जी तो कह दिए हम नाराज नहीं हैं। फिर उसके बाद अजय भट्ट जी आए, उसके बाद बिशन सिंह जी आए, और अब हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। मतलब सब लोग ठीक है। देखिए सब ठीक है। देखिए राजनीति में ये प्रताप जी आ गए। सामान्य प्रक्रिया, आपके मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्य सतपाल महाराज, वो तो सुबह से कोई नाराज नहीं। कोई नाराज नहीं है भाई। ये सुबोध उनियाल थे कृषि मंत्री राज्य के, उनका कहना है कि कोई नाराज नहीं है। कई लोग हमारे साथ आए। अरविंद पांडे जो बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, 4 बार के विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं बल्कि, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई नाराजगी नहीं, हम लोग भी नाराज नहीं हैं। तो सुबह से लगातार चर्चाएं ऐसी सीधे आ रही थी, लेकिन अब चूंकि मैं जैसे जैसे समय हो रहा है, शाम का शपथ ग्रहण समारोह होगा, सबकी नाराजगी दूर होती जा रही है और सब लोग यही मान रहे हैं कि नहीं, नाराजगी नहीं है। लेकिन एक बात मैंने पहले भी कहा है, जबकि यदि ये बात कहने के लिए निकले कि नहीं हम नाराज नहीं हैं, तो समझ लीजिए कुछ ज़रूर है। यानी ये कहा जाए कि नहीं आग नहीं लगी है और धुआं उठ रहा है, तो निश्चित रूप में मान लीजिए कि आग लगी तभी धुआं उठ रहा है। तो ये राजनीति में चलता रहता है। फिलहाल यहाँ पे शपथ ग्रहण का समारोह होने जा रहा है और भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँच गए हैं, लीडर्स पहुँच गए हैं, मिनिस्टर्स पहुँच गए हैं, विधायक पहुँच गए हैं। अब केवल इंतजार है पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने का, थोड़ी देर में वो भी पहुंचने वाले हैं और 5 बजे का निर्धारित और ये देखिए पुष्कर सिंह धामी, ये देखिए सीनियर लीडर्स हैं, यहाँ पहुंचे हैं। दुष्यंत गौतम जी, दुष्यंत जी क्या लगता है कि आप बहुत अच्छा है, एक युवा मुख्यमंत्री बनेगा। पार नहीं लगाएंगे हम, पूर्ण बहुमत 60+ जीत के आएंगे अपने के साथ सरकार लाएंगे 60+। कौशिक जी आपके ऊपर भी काफी दायित्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आगे मोटिव रहेंगे? धन सिंह रावत जी भी हमारे साथ है। धन सिंह जी आप तो नाराज नहीं हैं? नहीं, क्योंकि चर्चा कल से थी आपके मुख्यमंत्री बनने की। सारे लोग खुश हैं और धामी जी बहुत अच्छा मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे आज और बहुत अच्छी सरकार हमारी चलेगी। मतलब नाराजगी नहीं। मदन कौशिक जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। सब कहा जा रहा है कई लीडर्स आपके नाराज चल रहे हैं, कई मंत्री नाराज चल रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री। नहीं, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि आपको भी मौका, आपको भी कहा गया कि आप उनको सबको साथ ही है, सब जो नाराज है। कोई नाराज है ही नहीं, सब बिल्कुल एकदम वेल, सब ठीक है, बहुत अच्छे हैं। मतलब पार्टी में सब कुछ ठीक है, पार्टी में सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। सतपाल महाराज जी से बात हुई? सब ठीक है, सब अब शपथ लेंगे। सर मैं कह रहा हूँ सतपाल महाराज जी से आपकी बात हुई? सब शपथ लेंगे, सतपाल महाराज जी भी शपथ लेंगे? सब लेंगे, सब साफ कहना है। मदन कौशिक जी थे प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना कि कोई नाराजगी नहीं, सब कुछ यहाँ ठीक है। ये आपको नज़ारा भी दिखाते हैं अपने, कहेंगे मनोज जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनसे कहेंगे कि ये देखें कि मदन कौशिक जी जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष तस्वीरें दिखाते धन रहिए। सिंह भी हैं, धन सिंह वही हैं जिनकी तस्वीरें दिखाते रहिए। जिनकी नीरज, चर्चा हो रही थी कि मदन कौशिक जी जो है फिलहाल सतपाल अभी महाराज के नाम पर कुछ बोले नहीं और सब शपथ लेंगे कहकर चले गए। मतलब क्या मायने निकाले इसके? और अभी तक सतपाल महाराज भी नजर नहीं आए वहां पर। इसके मायने सिर्फ यही है कि शपथ लेंगे, यानी कि मंत्री तो बनेंगे, लेकिन जो नाराजगी है उस पर कुछ गोल मोल जवाब दे गए या कुछ बोल नहीं पाए, नहीं बोले कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यही साफ निकाला जाए कि चीज़ें कुछ ना कुछ तो हैं, लेकिन ये अलग बात है कि सब लोग डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यहाँ सब कुछ ठीक है। चूँकि अभी तक सतपाल महाराज भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं और सूचना ये है कि शायद वो देर से आएंगे या पहुँचे ही ना। तो फिलहाल इंतज़ार तो ये है कि सतपाल महाराज आएँ तो पता चले कि उनकी नाराज़गी है कि या नहीं है, क्योंकि उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है और ना ही वो निकल कर सामने आए हैं। तो अब केवल इंतज़ार यहाँ चल रहा है नेताओं के पहुँचने का और पुष्कर धामी का इंतज़ार चल रहा है कि पुष्कर धामी यहाँ कब पहुँचे और पहुँचकर लगातार नेताओं के पहुँचने का। आपको ठीक बोल दिया गया कि आप शपथ लेने के लिए आइए। ये गणेश जोशी है, मंत्री हैं, जो कि बता रहे हैं कि लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। अब इंतजार है। नीरज, ये तस्वीरें सतपाल महाराज की तस्वीरें दिख रही हैं, पहुंच चुके हैं वो इस वक्त शपथ ग्रहण जो स्थल है। और ये नीरज, सतपाल महाराज पहुंच चुके हैं जहां पर शपथ ग्रहण होगा, जहां पर टेंट लगा हुआ है। जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे थे, सतपाल महाराज इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। नाराज बताए जा रहे थे सतपाल महाराज। अच्छा, चूंकि मैं बाहर हूं तो शायद मैं देख नहीं पा रहा हूं। आदर्श जी पहुंच चुके हैं सतपाल महाराज। नीरज जी बिल्कुल आदर्श, मैं आपको बता दूं सतपाल महाराज, आपने जानकारी दी, मैं अपनी दुरुस्त करता हूं। सतपाल महाराज अंदर पहुंच चुके, चूंकि मैं उस प्रांगण के ठीक बाहर हूं जहां से एंट्री हो रही है, इसलिए मैं वहां देख नहीं पा रहा हूं कौन कौन वहां बैठे हैं। लेकिन
क्योंकि तस्वीरें वहां से आ रही हैं। तो सतपाल महाराज वहां पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है कि पुष्कर धामी कब पहुंचे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। तो ऐसा मालूम हो रहा है कि आज मुख्यमंत्री केवल शपथ लेंगे और उसके बाद शायद अगले 1-2 दिन बाद एक छोटा सा शपथ ग्रहण कार्यक्रम और रखा जाएगा, जिसमें कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। जैसा कि आज अभी मदन कौशिक ने ये बात कही कि सब लोग शपथ लेंगे। सब लोग शपथ लेने का मतलब यही हो गया कि कुछ और चेहरे हैं जो शपथ ले सकते हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री के शपथ लेने की सूचना आ रही है अब तक। जी आदर्श जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। जिस तरह से पहले उम्मीद लग रही थी कि बारिश की वजह से शायद समारोह में थोड़ी अड़चन हो सकती है नीरज, लेकिन अब पूरा प्रांगण वहां पर भरा हुआ है और अब तक वो नाम जो नाराज बताए जा रहे थे, लगभग सारे नाम वहां पर पहुंच चुके हैं और सबका यही कहना, जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, तो यही डैमेज कंट्रोल करने की सुबह से कोशिश, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करने की सुबह से कोशिश चल रही थी। और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ। सर सब कुछ ठीक है? बहुत बढ़िया। आप उत्साह नहीं देख रहे हैं? इससे अच्छा उत्साह क्या हो सकता है? जितना नौजवान उत्साही माननीय मुख्यमंत्री, उतनी जनता में उत्साह और ऊर्जावान है, नया उत्साह है। इससे ठीक है नीरज, जाहिर सी बात है नया उत्साह है, सभी उस पर भरोसा जता रहे हैं और उम्मीद यही भी है। और देखिए, इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी बीजेपी में जो नाराजगी दिखाई दे रही है उस पर चुटकी ली है। प्रीतम सिंह ने नए सीएम को बधाई दी है, साथ में कहा है कि वो हमारे लिए चुनौती हो या नहीं हो, लेकिन उनकी पार्टी के नाराज नेता ही उनके लिए चुनौती बन जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाल ली है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस मुख्यमंत्री के इस बदलाव को लेकर के बीजेपी पर निशाना तो साध रही है, लेकिन धामी को लेकर कांग्रेस की क्या राय है, उनकी जो चुनौती है उसको कैसे लेते हैं आप लोग? प्रीतम सिंह जी, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, नए मुख्यमंत्री जो हैं, ये जो चेहरा है, ये कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है या कितना बड़ा अवसर है? क्योंकि आप लोग रणनीति बना रहे थे तीरथ सिंह रावत के खिलाफ, अब ये एक नया चेहरा आ गया सामने, तो ये चुनौती है या अवसर है? नहीं, देखिए, वैसे तो कांग्रेस राजनीति में अवसर नहीं ढूंढती है। मैं तो नए मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ और उसमें भाजपा ही असहज है। नए मुख्यमंत्री के चयन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक असहज की स्थिति में, अब जिस मुख्यमंत्री से भाजपा के विधायक और भाजपा के लोग सहज ना हो, तो हमारे लिए निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है कि हम कहेंगे कि जो मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक दल को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, जो विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, वो उत्तराखंड के विकास की कैसे बात करेगा? कहा जा रहा है, जो आप इशारा कर रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि वो वही लोग हैं जो 5 साल पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, वही कहा जा रहा है कि थोड़े असंतुष्ट हैं, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। तो क्या अपने पुराने साथियों के लिए आपके दरवाजे खुले या क्या आप उनको आमंत्रित करते हैं? नहीं, देखिए, आपने कहा कि वही पुराने लोग, ऐसा नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर हम असंतुष्ट होने की बात करें तो भाजपा के जो मूल काडर के लोग हैं वो भी असंतुष्ट हैं, और जो खबरें सुनाई दे रही है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, सत्यता तभी है जब सामने आएगी। उनके एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि मैं तो शपथ नहीं लूँगा। तो देखिए, खैर राजनीतिक चुटकी लेने की तो कोशिश दूसरे दलों की तरफ से होगी ही, हालांकि अभी बीजेपी को अपनी चुनौतियों से निपटना है। एक बार फिर से नीरज पांडे का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जो राजभवन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपसे कुछ ही देर में पुष्कर धामी शपथ लेंगे। मेरे साथ एक पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टमटा जी। अजय जी, युवा, आप भी युवा हैं और आपके एक युवा साथी पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद दिया गया है, लेकिन आपकी ही पार्टी में तमाम तरह की नाराजगी की बात आ रही है, कैसे लेते हैं इस पूरी घटनाक्रम को? ये अपने आप में बड़ा हर्ष है कि पुष्कर धामी जी हमारे बहुत पुराने सहयोगी, संगठन में साथ साथ काम करने वाले, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हमने साथ काम किया है और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। केंद्र और राज्य सरकार की जितने भी विकास कार्य हैं पूरे देश के अंदर हर एक व्यक्ति तक उनका लाभ मिल रहा है। उस योजनाओं को आगे बढ़ाने में हम पुष्कर धामी जी के सहयोग में आने वाले 2022 के चुनाव में सब मिल करके चुनाव लड़के जीतेंगे और पिछले से अधिक वोटों से, अधिक सीटों से जीतेंगे। पार्टी में जो खेमेबाजी उसको लेकर नहीं, ऐसी कोई खेमेबाजी मेरे नज़रों में तो नहीं। मैं सभी से बात करके आया हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं। सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, इस बार फिर सांसद हैं, आपका भी कोई खेमा है? भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, कहीं कोई खेमा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। खैर अजय जी बहुत सीनियर आदमी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, पिछली बार कपड़ा राज्य मंत्री रहे हैं। ठीक है, हरक सिंह रावत आ गए। हरक सिंह रावत आ गए। हरक जी, सुबह से खबर आ रही थी कि आप नाराज हैं, क्या आप नाराज हैं? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से।
जहां पर राजभवन में शपथ लेने के लिए अब पहुंच चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। इसके पहले तमाम नेता, चाहे वो विधायक हों और दूसरे वरिष्ठ नेता जिनको बताया जा रहा था कि वो नाराज हैं पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से, वो भी तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। नीरज, पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, कितना और वक्त लगेगा? जी बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और अभी आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी यहां पे राजभवन पहुंचे हैं, राजभवन पहुंच गए हैं। अभी अपनी एक गाड़ी से उतरे हैं। अगले कुछ पलों में, यानी कि अगले कुछ 1-2 मिनट के अंदर वो मंच पर रहेंगे जहां वो शपथ लेंगे। सभी मंत्री लगभग यहां पहुंच चुके हैं, विधायक पहुंच चुके हैं, सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, अजय भट्ट पहुंच चुके हैं। तो अब लगातार आप देख रहे हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है नेताओं का। सारे नेता पहुंच चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हमने उनके मुंह माइक लगाया, हमने सोचा कि बात करेंगे वो, लेकिन उन्होंने फिलहाल आज बात करने से इनकार किया। अभी वो बात नहीं करना चाहते, शायद शपथ लेने के बाद वो बात करेंगे। वैसे आमतौर पर वो बहुत ही मीडिया फ्रेंडली हैं, लोगों से बात करते हैं, सामान्यतः वो सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो आज वो बहुत बड़ा क्षण है उनके लिए। आज वो परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं 2 गाड़ियों में। अगली गाड़ी में उनकी फैमिली थी, उनकी वाइफ और उनके बच्चे थे, और दूसरी गाड़ी में वो खुद यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल राजभवन के अंदर गए हैं और अंदर से ही मंच पर पहुँचेंगे राज्यपाल के साथ। और माना जा रहा है कि अभी कुछ ही मिनट में, अगले 1-2 मिनट में वो शपथ लेंगे। और फिलहाल तमाम यहाँ पे नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। लगातार बड़े नेता, छोटे नेता, सभी कार्यकर्ता से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री सब यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच चुके हैं और उन शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी आदर्श, फिलहाल यहाँ का जो नजारा ये है, हरक सिंह रावत नहीं पहुंचे थे, लेकिन तस्वीरें आ गई, हमने उनको भी देख लिया, वो भी पहुंच गए। देखें ये हालात, ये भीड़ देखें, ये देखिए कि मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहाँ तमाम कार्यकर्ता। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा आदर्श, कि इस भीड़ में कोरोना का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह गया है लोगों के लिए। ऐसा लगता है लोगों के लिए कि कोरोना यहाँ से चला ही गया है, क्योंकि आप देखिए लोग एक दूसरे से चिपटे हुए हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में जरूरी यही है, इतनी भीड़ है वहाँ पर। सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसका पालन करवाया जाए ताकि सभी लोग जो वहां हैं सुरक्षित रहें। और सीधा आपको लेकर चलते हैं देहरादून, वहीं से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लगातार। कुछ ही देर में वहां पर शपथ ग्रहण होगा पुष्कर धामी का। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ग्रहण करेंगे और तमाम नेता, विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में पुष्कर धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, 11वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जब पुष्कर धामी का नाम आलाकमान की तरफ से चुना गया, विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। उस वक्त तो नहीं, लेकिन उसके कुछ देर के बाद से ही कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की खबरें भी आने लगी थी और आलाकमान की तरफ से लगातार कोशिशें जारी थी कि जल्द से जल्द इन नाराजगियों को दूर कर लिया जाए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुष्कर धामी पहुंच चुके हैं राजभवन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।